शुभ प्रभात बच्चों कल के वीडियो में हम लोगों ने पहले श्लोक पढ़ा था और उसके बाद अंत जहाँ से किया था वो आपका ये गद्य संलाप था, जिसमें आखिरी में आप लोगों ने पढ़ा था निवर्तस्व तावत इति रुदितिं तस्थिता। चलिए इसके बाद हम आज के इस श्लोक से आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस श्लोक का वाचन करेंगे, उसके बाद इसके गद्य खंड का अर्थ समझ लेंगे और आप लोग समझने के बाद इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, ठीक है। काश्यप ऋषि कह रहे हैं और अपनी रोती हुई बेटी को समझाते हुए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले गद्य में आपने पढ़ा इति रुदितिं प्रस्थिता। तो काश्यप ऋषि हैं जिनको कण्व भी कहा जाता है, तो यानी कण्व ऋषि का दूसरा नाम काश्यप है और इसमें मरीच ऋषि हैं और बहुत छोटा सा भेद है, एक समांतर भेद, काश्यप और कश्यप। तो मरीच को कश्यप कहते हैं, का पर बड़ा की मात्रा नहीं रहती है, वो कश्यप हैं, वो मरीच का दूसरा नाम है, ठीक है। और ये जो कण्व ऋषि हैं इनको काश्यप कहते हैं, का पर बड़ा की मात्रा है। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। मरीच ऋषि का भी इसमें वर्णन आया है, लेकिन आप लोग चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं, उनका वर्णन वही छठे अंक में आया है, 5वें छठे में, जब वो मरीच ऋषि के आश्रम ही तो शकुंतला गई है शापित होकर के, तो उन्हीं मरीच ऋषि की बात चल रही है यहाँ पे। 7 अंकों का ये नाटक है पूरा, आप लोगों के पाठ्यक्रम में चतुर्थ अंक ही है। चलिए देखिए, काश्यप अपनी रोती हुई बेटी को समझाते हुए कह रहे हैं कि उत्पक्ष्मणोर नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम बाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन के नीचे देखिए एक ना और लगा है, तो इसको आप ढंग से पढ़ें। अस्मिन न लक्षित न तो उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। इसमें भी बच्चों बसंत तिल का छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। चलिए, उत्पक्ष्मणोह माने क्या हुआ? बरौनियाँ हैं। तो कैसी बरौनियाँ हैं? ऊपर उठी हुई बरौनियाँ हैं। किसकी? शकुंतला की। तो ऐसे ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त और नयनयोर नेत्रों के, चूँकि नयन एक नहीं होता है, नयनयोह नेत्रों के, और उपरुद्ध वृत्तिम यानी कार्य व्यापार को रोक लेने वाले। क्योंकि जब ऊपर बरौनियाँ उठी रहेंगी तो नीचे का मार्ग तो इंसान को दिखाई देगा नहीं। कभी कभी हम लोग के घर में भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऊपर ताक रहे हो क्या? तो ऊपर ताकने का क्या तात्पर्य है? इंसान जहाँ चल रहा है उस रास्ते को भली भांति नहीं देख रहा है, इसलिए उत्पक्ष्मणोर नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम यानी उसके बरौनियाँ, जो उसके जो है नेत्र हैं, उनके ऊपर की बरौनियाँ जो हैं वो ऊपर उठी हुई हैं, जिनके कारण मार्ग को देखने का जो व्यापार है उनके नेत्रों से वो रुक रहा है। यानी वो जो नेत्रों के ऊपर जो बरौनियाँ हैं वो ऊपर उठी हैं, इस कारण उसका मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, वो अपने मार्ग को ठीक से देख नहीं पा रही है। वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबद्धम, और फिर वाष्प किसको कहा है? आंसुओं को। वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबद्धम माने विरत प्रवाह वाला, जिसका प्रवाह रुकने वाला ना हो, ठीक है। और अवरुद्ध कुरु माने करो। ये सब कौन कह रहे हैं? कण्व ऋषि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अपने देखने की जो शक्ति है उसको उसके आँखों की जो देखने की शक्ति है उसको रोकने वाले ये जो आंसू हैं उनके विषय में कह रहे हैं कि उनको स्थिरतया विरतानुबद्धम, उनको धैर्यपूर्वक रोको। क्योंकि जब मनुष्य भावुक होता है तो उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित ही होते हैं। तो अपने जो है हृदय को धैर्य बंधाने की बात कह रहे हैं कण्व ऋषि। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि अपने आंसुओं को धैर्यपूर्वक रोको, क्योंकि
अस्मिन् न लक्षित नता उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मे भवन्ति। क्योंकि नहीं, अस्मिन् न लक्षित, अस्मिन् क्योंकि नहीं, लक्षित माने दिखाई पड़ने वाला, नहीं दिखाई पड़ने वाला, यह जो न तो उन्नति, जो ऊंचे नीचे भूमि वाला, यह जो ऊंचे नीचे पृथ्वी का यह भाग है, यानी धरती का यह भूभाग है, वह क्या करेगा, मार्गे पदानि खलु ते विस्मे भवन्ति, इस मार्ग में तुम्हारे पैर कैसे हो रहे हैं, पदानि खलु ते विस्मे भवन्ति, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। तो अभी इसमें नेत्रों का ही बहुत सारा विशेषण बताया है कि जो है शकुंतला से कह रहे हैं काश्यप ऋषि कि ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त, यानी शकुंतला के जो नेत्र हैं उनके ऊपर की जो बरौनियां हैं, अपने नेत्रों पे आप लोग भी देखिएगा कि नेत्रों के व्यापार को कौन सी चीज़ें रोकती हैं। जब आप नेत्र बंद करेंगे, जब बरौनियां आप बंद करेंगे तो नेत्र उसी में बंद हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप खोलेंगे तो आँखों से दिखाई देने लगेगा, और अगर आप बरौनियों को ऊपर कर लीजिए तो उसके साथ साथ आँखों की पुतलियाँ भी ऊपर जाएंगी, तो जब ऊपर जाएंगे तो आप नीचे का मार्ग कैसे देख पाएंगे। इसी का वर्णन करते हुए काश्यप ऋषि ने कहा है कि ऊपर उठी हुई उत्पक्ष्मणोर नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम, यानी ऊपर उठी हुई अपनी बरौनियों से युक्त नेत्रों के कार्य को रोकने वाले आंसू को धैर्यपूर्वक रोको, यानी जो तुम्हारे नेत्रों की बरौनियाँ ऊपर उठी हुई हैं उनसे तुम्हारे नेत्रों का कार्य व्यापार रुक रहा है। तो और क्यों रुक रहा है, क्योंकि निरंतर उसके आँखों से अश्रुओं की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। इसीलिए काश्यप ऋषि उनको समझा रहे हैं कि अपने आंसुओं को धैर्यपूर्वक रोको। क्योंकि अस्मिन् न लक्षित न तो उन्नत भूमि भागे, क्योंकि जो है अस्मिन् न लक्षित, क्योंकि जो है यह जो मार्ग है वो तुम्हें भाई आँखों में आंसू भरे हुए हैं जिससे मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है, और मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे जो जहाँ पर वो चल रही है उस मार्ग का जो उस मार्ग पे जो ऊंचा और नीचा, भाई ऊंचे और नीचे जो उसको भूमि पड़ रही है वहाँ पे, तो उससे उसके पैर क्या हो रहे हैं, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, कहीं ऊपर पड़ा कहीं नीचे पड़ा। तो आप उस स्थिति को स्वतः महसूस कर सकते हैं कि किसी ऐसे रास्ते पर आपको जाना हो जिस मार्ग का आपको अनुभव ना हो और आप उसको ठीक से देख भी ना रहे हों, तो फिर आपको जिस स्थिति का सामना करना पड़ेगा वही स्थिति यहाँ पर महाकवि कालिदास जी ने शकुंतला के माध्यम से उपस्थित की है। ठीक है बच्चों, चलिए अब सारंगरव का कथन है। बसंत तिल का छंद है, इसमें हमने आपको बताया है काव्यलिंग अलंकार भी है। और कण्व ऋषि इसके माध्यम से जो है उसको सलाह भी दे रहे हैं कि मनुष्य जो है इंसान को जब वो अपने मार्ग पे चल रहा हो तो उसको भली भांति रास्ता देखकर ही चलना चाहिए, और यात्रा के समय पैरों का लड़खड़ाना भी शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए उसको धैर्यपूर्वक अपने आंसुओं को रोकने के लिए कह रहे हैं। शारंगरव, शारंगरव कौन है? शारंगरव काश्यप ऋषि के शिष्य हैं। शारंगरव और शारद्वत। भगवन ओदकांतो स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इत श्रूयते। शारंगरव ने किससे कहा है? काश्यप ऋषि से कहा कि हे भगवान यात्रा के समय, हे भगवान यात्रा के समय उदक धनंतम, उदक धनंतम, उदक माने जल, और उदकांतम जलाशय, अंतम माने तक, तो जलाशय तक, स्निग्धो जनो प्रिय व्यक्ति को अनुगंतव्य जाना चाहिए, इत श्रूयते ऐसा सुना जाता है। अत्र तद इदम सरस तीरम, तो तद इदम सरस तीरम, तो यह सरोवर का तट है। मतलब अब वो लोग शकुंतला को लेकर के सरोवर के तट तक पहुंच चुके हैं, ऐसा शारंगरव कह रहा है। और वो जो है यह संदेश दे रहा है काश्यप ऋषि को कि ऐसा सुना जाता है कि जो प्रियजन है उनको जलाशय तक ही जाना चाहिए, उसके बाद नहीं जाना चाहिए। ऐसा काश्यप ऋषि से कौन कह रहा है? शारंगरव कह रहा है। तो और ये भी संकेत कर दिया कि यह सरोवर का तट आ गया है। अत्र संदिश से प्रतिगंतुम अर्हति,
यहाँ हमें अत्र संदेश से माने संदेश, प्रतिगंतुमर्हति, यहाँ हमें आप अपना संदेश दे करके प्रतिगंतुमर्हति लौट जाइए। ठीक, क्या कहा है कि आप यहाँ तक अपना संदेश हमें दे करके लौट जाइए। काश्यप ऋषि कहते हैं तेन हिमाम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः। तो हम सब इस तेन हिम इमाम, तो हम सब इमाम इस क्षीर वृक्ष कहते हैं बट वृक्ष को, बरगद के पेड़ को। ठीक, तो क्षीर वृक्ष छाया यानी बरगद के पेड़ की छाया में आश्रयामः क्या करेंगे, एकत्रित हो जाएं। तो हम सभी लोग इस बरगद के वृक्ष की छाया में एकत्रित हो जाएं। सर्वे परिक्रम स्थिता, सभी लोग घूमकर खड़े हो जाते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, घूमकर खड़े हो जाते हैं। अब काश्यप ऋषि कहते हैं आत्मगतम अपने आप में ही कह रहे हैं, किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम इति चिन्तयति। काश्यप ऋषि कहते हैं आदरणीय दुष्यंत के योग्य, आत्मगतम किम न खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम। कहते हैं दुष्यंत के योग्य, आदरणीय दुष्यंत के योग्य हमें क्या संदेश भेजना चाहिए। दुष्यंतस्य युक्त रूपम अर्थात दुष्यंत के अनुरूप, दुष्यंत के योग्य, अस्माभिः संदेष्टव्यम हमें क्या संदेश भेजना चाहिए, इति चिंतयति इस प्रकार सोचने लगते हैं। इस प्रकार सोचने लगते हैं। कौन सोचने लगता है, कौन सोचने लगता है, काश्यप ऋषि सोचने लगते हैं। ठीक है, अब शकुंतला का स्टेटमेंट है। तो जनांतिक मैंने हमने आप लोगों को बताया था कि जनांतिक हाथ की आड़ करके, ठीक है, तो हाथ से आड़ करके दूसरी ओर, जनांतिकम अपने हाथ से आड़ करके दूसरी ओर, हला फिर हला वही अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, हला पश्य सखी देखो, नलिनी पत्रांतरम अपि सहचरम अपश्यन्त्य आतुरा चक्रवाक्य रटति दुष्करम अहम करोम इति। कहती है नलिनी पत्रांतरम अपि पत्रांतरम अपि सहचरम पश्यन्त्य आतुरा। शकुंतला किससे कहती है, सखी से कहती है नलिनी पत्रांतरितम अपि, क्या कह रही है, देखो सखी देखो, पश्य माने देखो, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है पश्य। तो नलिनी पत्रांतरितम अपि, नलिनी पत्र, नलिनी कौन है, कमल है, नलिनी पत्रांतरम अपि यानी कमल लता के पत्ते की आड़ में, कमल लता के पत्ते की आड़ में स्थित भी, कमल लता के पत्ते की आड़ में स्थित होते हुए भी सहचरम पश्यन्त आतुरा, सहचर माने साथी, तो अपने साथी को पश्यन माने देखने के लिए, आतुरा माने व्याकुल है। ठीक है, साथी को देखने के लिए व्याकुल है। और ऐसे चक्रवाक्य रटती, ऐसी चक्रवाक्य चिल्ला रही है, ऐसे चक्रवाक्य चिल्ला रही है। क्या हो रहा है, कमल लता के पत्ते के आड़ में उसका साथी स्थित है, तो उस पत्ते की आड़ में स्थित होते हुए भी अपने साथी को जब वह नहीं देख पाती है, तब वो क्या करती है, वह चकवी जो कि अत्यंत ही दुखी है और ऐसे दुख की अवस्था में वह चक्रवाक्य रटती, तो वह दुष्करम अहम करोमीति, ये तो शकुंतला अपने लिए कहेगी। तो कहती है कि देखो कमल लता के पत्ते की आड़ में उसका साथी स्थित है, लेकिन वह उसको देख नहीं पा रही है, इसलिए दुखी होकर के चकवी बहुत चिल्ला रही है। दुष्करम अहम करोमीति, मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ, ऐसा मेरा अनुमान है। दुष्करम अहम करोमीति, मैं भी एक दुष्कर कार्य कर रही हूँ, ऐसा मेरा अनुमान है। यानी इसके कहने का क्या मतलब, थोड़ा व्यंजना में समझिएगा। तो जो है
क्या कहना चाहती है कि मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ। भाई वो भी अपने प्रियतम के पास जा रही है ना, वो भी राजा दुष्यंत से मिलना चाहती है, लेकिन फिर भी अपने घर वालों को छोड़ के जा रही है, इसलिए उनके लिए भी दुखी है। और इसके लिए वो अपने पति को छोड़कर रहना भी जो है बहुत बड़ी बात है, इसीलिए कह रही है कि मैं भी दुष्कर कार्य कर रही हूँ। क्या कह रही है कि मैं भी दुष्कर कार्य कर रही हूँ। आप यहाँ पर नीचे टिप्पणी दी गई होगी, थोड़ा थोड़ा उसको कभी कभी पढ़ लिया करिए कि चकवी और चकवा साथ साथ विहार कर रहे थे, ठीक, और कमल के पत्तों से चकवा थोड़ी देर के लिए छिप गया, यानी उसको दिखाई नहीं देने लगा। तो चकवी विह्वल होकर चिल्लाने लगी, और शकुंतला का अनुमान है कि वह चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही है कि प्रियतम के कुछ क्षणों के लिए बिछुड़कर जो मैं जीवित हूँ वही बड़ा कठिन कार्य कर रही हूँ। इस कथन से शकुंतला का संकेत अपनी ओर भी है कि मैं भी पति के वियोग में बड़ी कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। अब अनुसुईया कहती है, सखी माँ एवं मंत्रियस्व। अनुसुईया क्या कहती है, और आपको मैंने बताया था कि हमेशा जो गंभीर कथन होंगे वो अनुसुईया के होंगे, और चुलबुलेपन वाले जितने भी कथन हैं सब प्रियंवदा कहेगी। तो अनुसुईया, सखी माँ एवं मंत्रियस्व। अनुसुईया कहती है, हे सखी ऐसा मत कहो। माँ स्वाहा स्वधा नहीं, वो माँ वाला कौन सा है, स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, माँ मत के अर्थ में है, ध्यान नहीं आ रहा है, जो सूत्र है याद आएगा तो भी बताऊंगी। तो सखी माँ एवं मंत्रियस्व, माँ रहित मतलब मत के अर्थ में है, रहित के अर्थ में है, तो कहती है कि मत कहो, क्या ऐसी बातें मत करो, हे सखी ऐसी बातें मत करो। ऐसा अपि प्रियेण बिना गमयत रजनीम विषाद तीर्थतराम गुरुवपि विरह दुखम। ये नीचे वाली लाइन बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सूक्ति वाक्य है आपका, अर्थांतरन्यास अलंकार बनेगा। जहाँ पर चौथी लाइन आपको सूक्ति वाक्य के रूप में दिखाई दे, वहाँ तुरंत जान जाइए कि आप यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। ऐशापि प्रियेण बिना गमयत रजनीम विषाद दीर्घतराम, यह चक्रवाकी। ऐशा अपि यह किसको कहा, चक्रवाकी, और अपि माने भी, यह भी प्रियेण बिना अपने प्रिय के बिना, गमयति अपने प्रिय के बिना, किसके, विषाद दीर्घतराम दुख के कारण, और दीर्घतराम अत्यंत ही दुख के कारण, विशाल रात्रि को गमयत रजनीम व्यतीत कर रही है, व्यतीत करती है। यह चक्रवाकी भी अपने प्रियतम के बिना दुख के कारण विशाल रात्रि को बिता लेती है, व्यतीत करती है। क्योंकि अनुसुईया देखिए कितनी बड़ी बात कह जाती है, क्योंकि गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधा सहायति, क्योंकि जो यह आशा का बंधन है वो महान वियोग, गुरुवपि बहुत बड़े बड़े वियोग अर्थात कष्टों को भी सहायत माने सहन करवाता है। क्या कहती है, जिस तरह से शकुंतला ने अपनी बात इनडायरेक्ट वे में कह दी, व्यंजना में कह दी, ठीक उसी तरीके से अनुसुईया ने भी उसी को टारगेट करके अपनी बात शकुंतला को समझा दिया। क्या कहा कि उसने तो कहा था कि यह जिस तरीके से दुखी है उस तरीके से मेरे लिए भी यह दुष्कर कार्य है। तुरंत अनुसुईया ने उसका उत्तर दिया, सखी ऐसा मत कहो, क्योंकि यह चक्रवाकी भी अपने प्रिय के बिना दुख के कारण विशाल रात्रि को व्यतीत करती है, क्योंकि गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधा सहायति, क्योंकि यह आशा का जो बंधन है वो बहुत बड़े बड़े दुखों के कष्ट को, बहुत बड़े बड़े वियोग के कष्ट को भी सहन करवा देता है। किसी भी प्रेमी जन को इस बड़े बड़े कष्ट को सहन करवा देता है। ऐसा किसने कहा है, किससे कहा है, तो ये आप वाक्य याद रखिएगा, श्लोक में कहा गया है और सूक्ति वाक्य है नीचे वाला, आर्या छंद में कहा गया है। आर्या छंद वर्णिक नहीं है, मात्रिक छंद है, इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। तो ये अनुसुईया का कथन है, अनुसुईया ने कहा है, और नीचे वाली लाइन तो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, गुरु अपि विरह दुखम आशा बंधा सहायति। अब आइए काश्यप जी कह रहे हैं, तो काश्यप ऋषि का है यहाँ पे, काश्यप जी का कथन है, सारंगरो इति त्वया मदवचनात् सा राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। काश्यप क्या कहते हैं, सारंगरो तुम शकुंतला को पुरस्कृत्य माने आगे करके, पुरस्कृत्य माने आगे करके, मदवचनात्
सारंगरो इति त्वया कहते हैं कि सारंगरो तुम त्वया मद्वचनात् सा राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य, मतलब मेरे द्वारा जो कही गई बातें हैं उनको कैसे कहना, तो ऐसे मत कह देना कि जो जहाँ खड़ा है खड़ा रहे। शकुंतलाम पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे करके, शकुंतला को आगे करके, और मद्वचनात् मेरी ओर से, किससे कहना, राजा से कहना, राजा से इस प्रकार कहना, राजा से इस प्रकार कहना। हे सारंगरो तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से, मतलब मेरी तरफ से इस प्रकार कहना। अब ये वो बात बताएंगे जो ये कहना चाहते हैं। सारंगरो क्या कहते हैं, आज्ञा पयोटि भवान, आप आज्ञा दें कि क्या कहना है, आप आज्ञा दें कि क्या कहना है। तब काश्यप ऋषि कहते हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक है ये भी, अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धना उच्चैः कुलं च आत्मानस् त्वय्यस्याः कथम अप्य बांधव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकम् इदं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यात्यमत्तः परम न खलु तद्वाच्यम बधु बंधुभिः। काश्यप जी कहते हैं कि अस्मान साधु विचिन्त्य, संयम यहाँ से लीजिए, संयम धना उच्चैः कुलं च आत्मानस् त्वयस्याः, संयम रूपी धन वाले हम लोगों को, संयम रूपी धन वाले हम लोगों को, तथा कुलम च आत्मनस्तप्यस्याः, तथा अपने ऊंचे कुल को, तथा अपने ऊंचे कुल को, और तथा अपने ऊंचे कुल को और तुम्हारे ऊपर इस शकुंतला को, तथा तुम्हारे ऊपर इस शकुंतला, इसके अर्थात शकुंतला के किसी भी रूप, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्व की नियम दारे सुदृश्य, तो या किसी भी रूप में बांधवों द्वारा ना कराए गए, बांधवों द्वारा ना खलु तद वाच्यम बधु बंधुभिः, बांधवों के द्वारा ना कराए गए उस प्रेम व्यवहार व्यापार को भी भली भांति विचार कर तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला किसके बीच, स्त्रियों के मध्य सम्मान पूर्वक देखी जानी चाहिए। क्या कहा, अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धना उच्चैः कुलं च आत्मानस्तस्याः अस्मानस्तप्यस्याः कथम अप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम च ताम। जो यह शकुंतला है, उनके कहने का तात्पर्य क्या है कि यह जो शकुंतला है वो बंधु बांधवों के द्वारा अर्थात परिवार में पाली पोसी नहीं गई है, और हम किस लायक हैं, हमारे पास मात्र संयम रूपी धन है, ठीक, और हम लोगों को तथा ऊंचे कुल और तुम्हारे ऊपर इस शकुंतला के किसी भी रूप में, क्योंकि वो परिवार में पाली पोसी नहीं गई है, उसको उस प्रकार का प्रेम व्यापार नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उसको, वह जो है किसी भी परिवार में पली बड़ी नहीं है, फिर भी उसको तुम क्या करना, स्त्रियों के मध्य समान गौरवपूर्वक देखना। किससे कहलाता है, दुष्यंत को कहला रहा है, सारंगरो कहेंगे और शकुंतला को आगे करके कहेंगे। तो फिर कहते हैं कि भाग्यात्मतः परम न खलु तद वाच्यम बधु बंधुभिः, इससे अधिक भाग्य के अधीन है। भाग्यात्मतः परम न खलु तद वाच्यम बधु बंधुभिः, और इससे अधिक क्या है, भाग्य के अधीन है। वह वस्तुतः किसको नहीं कहना चाहिए, ना खलु तद वाच्यम बधु बंधुभिः, वह तो बधु के यानी जो लड़की है जो विदा होकर के आई उसके बधु बंधु भी भाई बंधुओं को ना वाच्यम नहीं कहना चाहिए। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि हम जो हैं अर्थात अपने आप को ही कह रहे हैं कि हम संयम रूपी धन वाले, ठीक, हम संयम रूपी धन वाले हैं, तथा आप उच्च कुल वाले हैं, और मैं इस शकुंतला के किसी भी रूप में, और मैं इस शकुंतला को जो कि किसी भी रूप में जो है बंधुओं के द्वारा पाली पोसी नहीं गई है, किसी परिवार में नहीं रही है,
तो उस प्रेम व्यवहार को भी भली भांति विचार कर तुम्हारे द्वारा यह अर्थात शकुंतला, और चूंकि वो ये जानते हैं कि उनके यहाँ 2 स्त्रियाँ पहले से विद्यमान हैं, हंसपदिका और वसुमती, उसकी 2 पत्नियाँ हैं, किसकी, दुष्यंत की, और तीसरी ये शकुंतला जा रही हैं। तो इसीलिए जो है कण्व ऋषि उनको संदेशा देकर भेजते हैं कि यह शकुंतला तुम्हारे यहाँ स्त्रियों के मध्य समान गौरवपूर्वक देखी जानी चाहिए, यानी जैसे तुम अपने अन्य स्त्रियों को सम्मान के साथ रखते हो वैसे ही हमारी शकुंतला भी तुम्हारे घर में सम्मान पूर्वक देखी जानी चाहिए, और इससे अधिक भाग्यात्मतः, इससे अधिक तो उसके भाग्य के अधीन है कि जैसा उसका भाग्य होगा वैसा ही उसके साथ होगा। और ना खलु तद्वाच्यम बधू बंधु भी, उससे अधिक भाई बंधुओं को कुछ कहना नहीं चाहिए। ठीक है। अब फिर काश्यप, नहीं, यह श्लोक हुआ समाप्त, और इसके बाद आपको फिर गद्य संलाप पढ़ना है, जो आप पढ़ेंगे दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़िएगा। थोड़ा गद्य संलाप है, और जो है इसके बाद यह श्लोक है, ये पूरा हो नहीं पाएगा इस वीडियो में, ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक इतना पढ़िएगा, कोई बात समझ में नहीं आएगा तो निसंकोच पूछ लीजिएगा। ठीक है।